हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2019 का एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर। हम लोगों का सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो जो 40 तक डिस्कस किया है हम लोगों ने वो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 41। एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर है जो क्या चाहता है, जो एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं। किसके ऊपर स्टडी करेंगे वो? जो स्टूडेंट लोग पॉलिटिकली एक्टिव है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट लीडर होते हैं ना जो पॉलिटिकली एक्टिव है, उनके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं ये इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, मतलब ये इस इन्वेस्टिगेटर का पर्पस जो है ना वो फिक्स्ड है। वो सब स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को स्टडी नहीं करेंगे। वो किन को स्टडी करेंगे? जो स्टूडेंट पॉलिटिकली एक्टिव है, वो मतलब पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का स्टडी जो होते हैं ना, इस टाइप का जो सैम्पलिंग है वो उसका पर्पस फिक्स्ड है ना। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर ही आएंगे। सैम्पलिंग में वो उस टाइप का स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट लीडर को जो पॉलिटिकली एक्टिव है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थ्योरीज? तो लर्निंग थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहुत लोगों ने लर्निंग थ्योरीज दिया है। तो उनमें से सबसे मतलब स्टार्टिंग, मतलब सबसे पहले किसने दिया था, बाद में कौन सा आया था, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो थॉर्नडाइक का जो कनेक्शनिज्म थ्योरी है वो पहले आया था, उसके बाद पेवलव, उसके बाद स्किनर का थ्योरी आया था, देन टॉलमैन साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, उसके बाद कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, देन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये सीक्वेंस में है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना एक बार। तो सबसे अभी नया है, इनमें से नया है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। रूसा एम्स एट, रूसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना। तो उच्चतर क्या होता है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। तो इसका मेन एम क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट में तो उनको फंड प्रोवाइड करना है रूसा का एम। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैग्ने, तो गैग्ने के अकॉर्डिंग विच लर्निंग टाइप्स प्रीसीड कॉन्सेप्ट लर्निंग? तो आप लोगों ने गैग्नी का जो लर्निंग थ्योरी है ना, गैग्नी का जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है, कितने टाइप्स के हैं? 8 टाइप्स के हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे इनिशियल होता है सिग्नल लर्निंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नंबर 1 में आते हैं सिग्नल लर्निंग, सेकेंड में आते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, है ना। थर्ड में आते हैं चेनिंग। ठीक है, देन नंबर 4 में आते हैं कौन सा? वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, नंबर 5 में आते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एंड उसके बाद आते हैं कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, तो कंसेप्ट लर्निंग के बाद आते हैं रूल लर्निंग एंड सबसे हाईएस्ट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, वो स्टेप नंबर 8। ठीक है, तो आपको अभी पूछा है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले कौन कौन सा लर्निंग आते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये दोनों आते हैं। तो जहाँ जहाँ रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको हटा दो। ठीक है, दैट मीन्स ए को हटाना पड़ेगा एंड सी को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ए है, हटाओ, यहाँ पे सी है, हटाओ। ठीक है, और कहाँ पे है? और लास्ट ऑप्शन में भी सी है, उनको भी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 45।
In which of the following set is stipulated the highest level category of taxon? आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, है ना। तो उनमें क्या होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। हर एक डोमेन में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है, नॉलेज होता है सबसे लोवेस्ट लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड सबसे हाईएस्ट होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव में सबसे हाईएस्ट लेवल होता है इवैल्यूएशन। आपको पूछा है कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर में सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो कॉग्निटिव में आपको मालूम है कि इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन से स्टार्ट हो, मतलब इवैल्यूएशन रिलेटेड और नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो एक से ही हम लोगों को सही आंसर मालूम हो ही गया। फिर भी आप लोग बाकी भी देखो। इफेक्टिव डोमेन का स्टेप कौन कौन सा था, इफेक्टिव डोमेन का था पहले सबसे लोवेस्ट होता है रिसीविंग, है ना। उसके बाद आते हैं रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बाद कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव का कैरेक्टराइजेशन सबसे हाईएस्ट है। एंड साइकोमोटर डोमेन का स्टेप्स क्या क्या था, सबसे लोवेस्ट है इमिटेटिंग, जो हम लोग दूसरों को देख के करते हैं, इमिटेट करते हैं, है ना। तो सबसे लोवेस्ट है इमिटेटिंग, उसके बाद मैनिपुलेटिंग, देन प्रिसीशन, देन आर्टिकुलेशन एंड उसके बाद नेचुरलाइजेशन। दैट मीन्स साइकोमोटर डोमेन का हाईएस्ट लेवल है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबका हाईएस्ट लेवल पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे आपको दिया है कि नियरेस्ट कोशा टू आत्मन, आत्मन का मीनिंग क्या है, आत्मन होता है हम लोगों का इनर सेल्फ, जो सोल मतलब जो स्पिरिट होता है हम लोगों का, है ना, वो होता है आत्मन, आत्मा, दैट मीन्स। तो वेदांता फिलोसफी ने जो कोशा के बारे में बोला था, कोशा क्या होता है, कोशा होता है ऐसा 5 लेयर का होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा 5 लेयर का जो होता है उसको बोलते हैं कोशा। ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, उनमें से सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर का ये जो लेयर है ना, इसका नाम है अन्नमाया कोशा। ये जो सेकेंड लेयर है वो है प्राणामाया कोशा। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो। ये जो थर्ड लेयर है ना, उसका नाम है मनोमाया कोशा, एंड जो फोर्थ लेयर है उसका नाम है विज्ञान माया कोशा। ठीक है, एंड जो एकदम अंदर जो आप लोग देख रहे हो ना, वो है आनंद माया कोशा, आनंद माया कोशा। दैट मीन्स क्या, एकदम अंदर में क्या रहता है, एकदम अंदर में हम लोगों का आत्मा रहता है, सोल रहते हैं, है ना। तो आपको यही पूछा है कि ये कौन सा कोशा है जो आत्मा के एकदम करीब है, तो ये कौन सा है, एकदम ये लास्ट वाला मैंने क्या बोला नाम, आनंद माया कोशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया है कि इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग, जब हम लोग सैम्पल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसका प्रोसीड्योर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पहले पॉपुलेशन सिलेक्ट करेंगे, है ना। पहले हम लोग पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन देखेंगे कि हम लोगों के स्टडी से रिलेटेड पॉपुलेशन क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इस पॉपुलेशन में से हर एक को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग देखेंगे कि उनमें से सैम्पल साइज़ कितना हो सकता है, कितना हम लोग स्टडी के लिए लेंगे सैम्पल साइज़। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा पॉपुलेशन का लिस्ट आउट करके फिर हम लोग सैम्पल ड्रॉ करते हैं, है ना। पॉपुलेशन में जो आते हैं ना, उनमें से सबको तो हम लोग सैंपल में नहीं लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन सा आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग सबको लिस्ट आउट करके फिर उससे हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं रेंडमली। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48।
इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल विच इज़ नॉट, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है बट हुज इफेक्ट इज इन्फर्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली वो विजिबल नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट डालते हैं, वो इफेक्ट डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इफेक्ट डालते हैं। तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल कैसा होता है, मानो कि ये ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है ना, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो बाहर के जो वेरिएबल हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, आप ना इंस्पायर हो कुछ करने के लिए, और ये वेरिएबल क्या करते हैं, आपका जो इंस्पिरेशन है ना उसको बढ़ा देते हैं करने के लिए। ठीक है, मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डाले, है ना, उसने आपका इंस्पिरेशन और भी बढ़ाया, तो वो हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो बाहर से दिखते नहीं हैं लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, ये अच्छे से पढ़ो। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 का एक स्टूडेंट है जो अपने क्लास टीचर को अप्रोच करते हैं, मतलब वो क्लास टीचर के पास गया और उसने बोला कि उन लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल, ठीक है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया है, तो वो स्टूडेंट ना पूरा डर गया शेड्यूल को देख के, इसीलिए वो अपने क्लास टीचर के पास गए और जाके बोला कि जो शेड्यूल, एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो आ गया है ना, उसके वजह से उसको डर लग रहा है। ठीक है, अनईजी फील कर रहा है वो। तो अभी ये अगर कोई स्टूडेंट अनईजी फील करेगा, अगर कोई स्टूडेंट आपको आप टीचर हो और आपके स्टूडेंट आपको अप्रोच कर रहा है, उनका कुछ प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपने स्टूडेंट को तो गाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अभी इस टाइप के गाइडेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वो स्टूडेंट ना एग्जामिनेशन का शेड्यूल देख के डर गया, तो डर के मारे उसने क्या किया, अपने क्लास टीचर के पास गया और जाके बोला कि एग्जामिनेशन शेड्यूल से मुझे डर लग रहा है। तो अभी वो क्लास टीचर क्या करेगा, तो अभी वो क्लास टीचर उस स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करेगा, है ना। तो ये पर्सनल गाइडेंस में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following commission or committee was required exclusively to address teacher education in India? ये कौन सा कमिटी या कमीशन है जो कि चाहते हैं कि टीचर एजुकेशन इंडिया में टीचर एजुकेशन चाहते हैं, ये कौन सा है। ठीक है, टीचर एजुकेशन जहाँ पे है वो कौन सा है, तो ये होता है जस्टिस वर्मा कमीशन। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट पार्ट को लेके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।